अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिन शहीदों के बलबूते आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हम उनको ही भूलते जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतना महान योद्धा जिसने देश को आज़ाद कराने का काम किया था, आज लोगों ने उन्हें भुला दिया है। घास-फूस के बीच में एक दरगाह है बाबा मजनू शाह जी की। ये तो कुदरत ने इनके दरगाह को सजा दिया है या अपने कुदरती चीजों से, वरन होना तो ये चाहिए था कि यहाँ एक आलीशान मकबरा होता। स्वतंत्रता दिवस एक और हम मना रहे हैं, दूसरी ओर जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी हैं जो मजनू शाह जी हैं, उनको इस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाह रही है कि कुछ हो, लेकिन इलाके के जो डीएम लोग हैं देखभाल के लिए आगे नहीं आएंगे, उस कौम की तारीख मिटा दी जाएगी। हर साल 15 अगस्त को हम देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं, पर इस जश्न के बीच कुछ नाम ऐसे भी हैं जो इतिहास की भीड़ में खो गए हैं। ऐसा ही एक नाम है बाबा मजनू शाह मलंग। मकनपुर सूफी सिलसिले का केंद्र, लेकिन इसके पन्नों में एक और कहानी छुपी है, आज़ादी की पहली चिंगारी की। 1763 जब अंग्रेज किसानों पर कर का बोझ डाल रहे थे, तब मदारिया सूफी सिलसिले के मलंग बाबा मजनू शाह ने सबसे पहले इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी फकीरों की फौज ने गिरिपुरी सन्यासियों के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। 1764 बक्सर का मैदान, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए गए। मजनू शाह का नाम दिल्ली से लंदन तक चर्चा में था, पर अंग्रेज भी कम नहीं थे। उन्होंने मदारिया फौज को कुचलने का अभियान शुरू कर दिया। तारीख थी 8 दिसंबर 1786, जब मलंग बाबा मजनू शाह लड़ते लड़ते गंभीर रूप से घायल हो गए और 26 जनवरी 1788 को हजरत मदार की दरगाह पर उन्होंने अंतिम सांस ली। ये तारीख हमारे गणतंत्र दिवस से 172 साल पहले की है। उनके बाद भी मकनपुर ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। नील ब्रदर्स को मार दिया गया, लेकिन इसके बदले 20 वीरों को हथली इमली के पेड़ से फांसी दे दी गई। आज इन समाधियों के पास खड़े होकर सवाल उठता है, जब हम तिरंगा थामकर आजादी का गीत गाते हैं, तो क्या हमें इन गुमनाम नायकों की याद आती है, या वक्त की धूल उनकी कहानी ढक चुकी है? बहरहाल स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि उन्हें याद रखना है जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दी। बाबा मजनू शाह, आपको सलाम। दर्शकों, इस वक्त मैं मकनपुर की धरती पे मौजूद हूँ। मकनपुर की धरती वीर शहीदों के नाम से जानी जाती है। कई बलिदानियों ने जब अपने प्राण न्यौछावर करे, तब जाकर के सभी हिंदुस्तानियों ने एक सुर में बोला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन दर्शकों, स्वतंत्रता दिवस का जहां हम एक और जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मकनपुर की एक तस्वीर ऐसी भी है जहां पूरा देश में जश्न है, तो दूसरी ओर जिन शहीदों के बलबूते आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको ही भूलते जा रहे हैं। एक दरगाह हम आपको दिखाना चाहेंगे, और फिर मैं आपको एक बार पहले तस्वीरें दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि क्या कुछ योगदान रहा है इनका और आज किस स्थिति में उनकी दरगाह बनी हुई है। चारों तरफ आप ये जो घास फूस देख पा रहे होंगे, आज उन घास फूस के बीच में एक दरगाह है बाबा मजनू शाह जी की। स्वतंत्रता दिवस एक और हम मना रहे हैं, दूसरी ओर जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी हैं, कहीं ना कहीं से हम जो मजनू शाह जी हैं उनको इस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी, मैं मुफ्ती मोहम्मद इसराफील। ये सैयद अबू तालिब मोहम्मद मजनू शाह आपका पूरा नाम है, और सन 1763 से 1787 तक आपने इस देश को आज़ाद करने में योगदान दिया है।
आप जब नेट पे सर्च करेंगे मजनू शाह लिखेंगे तो लिख के आएगा मजनू शाहवाज ए सूफी सेंट ऑफ मदारिया सूफी आर्डर फाउंडेड बाय सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार. His headquarter was at the shrine of the Shah Madar in Makanpur near Kanpur. His first encounter with the British East India Company Army on 1763 century. 1763 से 1787 तक आपने स्वतंत्रता संग्राम का दीप जलाया और अंग्रेज़ों को हर मकाम पे आपने शिकस्त दी. कहीं अंग्रेज़ों के साथ कभी आपने शिकस्त नहीं खाई. लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतना महान योद्धा जिसने 1763 से 1787 तक स्वतंत्रता सेनानी के हैसियत से देश को आज़ाद कराने का काम किया था, आज लोगों ने उन्हें भुला दिया है. एक मरतबा मैंने एक और लेख पढ़ा था, डॉक्टर महीप सिंह ने दैनिक जागरण में एक लेख लिखा था, वो जो भुला दिए गए. तो उन भुला दिए गए लोगों के लिस्ट में बाबा मजनू शाह का नाम उन्होंने भी लिखा था. और आज आप हाल देख रहे हैं, गवर्नमेंट की तो कोई तवज्जो है नहीं, लेकिन लोगों की तरफ से भी वो रुचि नहीं दिखाई जाती है स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले मुजाहिदीन के लिए जैसा दिखाया जाना चाहिए. तो ये अफसोस की बात भी है. अभी हमारे मदरसे के कुछ छात्र यहाँ आए थे और उन्होंने खिराज अकीदत पेश किया था, उसको वीडियोस वगैरह भी आपको मिल सकते हैं. और मैं ख़ास तरीके से पत्रकार बंधुओं से भी गुजारिश करूँगा कि इस इतने बड़े महान योद्धा को जो लोगों ने भुला दिया है, तो इनके जिक्र को और इनके चर्चे को आप लोग आम करें. फकीर सन्यासी विद्रोह क्या था? जी, फकीर सन्यासी विद्रोह असल में हिंदुस्तान में शुरू में जब अंग्रेज काबिज हुए तो उस वक्त बाबा मजनू शाह ने चिराग अली शाह, मूसा शाह, रहीम शाह, करीम शाह, सुबहानी शाह, मैकू शाह, एक फकीरों की एक जमात थी जो इसी सिलसिले मदारी सिलसिले के बुजुर्ग लोग थे. और विशेष तरीके से उनकी जो रणभूमि थी वो दिनाजपुर, बंगाल और अब बांग्लादेश भी उधर चला गया है. ये क्षेत्र उनकी रणभूमि थी. चूँकि बंगाल पे ही सिराजुद्दौला की हुकूमत को सबसे पहले अंग्रेज़ों ने शिकस्त देकर अपनी हुकूमत बनाई थी, तो वहाँ सिलसिले मदारी के लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ संघर्ष किया. मैंने एक किताब पढ़ी है तारीख़ पूर्णिया, उसमें एक प्रोफेसर ब्रह्मनान करके एक प्रोफेसर है अंग्रेज़ों के तरफ से, उन्होंने एक उसका गजट 1810 का उसमें नोट किया है. 1810 का गजट जो दिनाजपुर का है उसमें लिखा हुआ है कि उस क्षेत्र में मुसलमानों की जो धार्मिक लोग थे उनकी खानकाहें 2126 के तादाद में थी, जिसमें 1600 खानकाहें सिलसिले मदारिया की थी. तो जाहिर सी बात है वहाँ वो लोग ज़्यादा थे, तो अंग्रेज़ों ने उन पे फर्स्ट अटैक किया. और हिंदुस्तान चूँकि हिंदू मुस्लिम तहजीब का एक गहवारा है, तो अकेले ये जंग लड़ी नहीं जा सकती थी. तो अब फ़कीर राजा से नहीं मिलने जाएगा ना, फ़कीर जो है फ़कीरों से ही मिलने जाएगा. तो हिंदू मज़हब के फ़कीर और सन्यासी और मुसलमान मज़हब के फ़कीर ये एक जगह जमा हुए और देश के लिए इन्होंने 20 साल तक तो मुसलसल लड़ाई रही, 63 से 83 तक. उसके बाद जो इनके अनुयायी थे, खलीफा थे, हज़रत चिराग अली शाह, मूसा शाह, जिनका रतनपुर छत्तीसगढ़ में मज़ार है, 1810 तक उन्होंने इस जंग के जोत को और इसके दिया को जलाया और देश को आज़ाद कराने में एक महान भूमिका अदा किया. लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज ये तो कुदरत ने इनके दरगाह को सजा दिया है अपने कुदरती चीज़ों से, वरना होना तो ये चाहिए था कि यहाँ एक आलीशान मकबरा होता और बेहतरीन रोड होता, रास्ता होता और ज़ायरीन अपने जो है अकीदत यहाँ आकर पेश करते. तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है. और आप लोग आए, बड़ी खुशी हुई कि कम से कम कोई तो ऐसा है जो फिक्र किए हुए है कि कानपुर ज़मीन
सरजमीन के ये धरोहर हैं, ये हमारी इज्जत है। ये क्योंकि कानपुर की सरजमीन का जब भी चर्चा होगा तो मकनपुर शरीफ का भी नाम आएगा और हजरत बाबा मजनू शाह का भी नाम आएगा। पूरा नाम सैयद मोहम्मद अबू तालिब उर्फ मजनू शाह आपका नाम था। तो हम हुकूमत से भी एक मांग करते हैं कि कम से कम यहाँ बेहतरीन मकबरा बना दिया जाए, रास्ता अच्छा साफ सुथरा कर दिया जाए, यहाँ साज सज्जा का कुछ सामान हो। और बाज़ाब्ता प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल पहले एक मतलब लेखकों की एक जमात तैयार की और आदेश दिया कि हर जबान में कुछ लोग लिखें। तो एक अनजर अकील हाशमी नाम के जामिया मिल्लिया के एक छात्र थे, उन्होंने मजनू शाह मुजाहिद आज़ादी इस नाम से जो है एक किताब लिखी और बाज़ाब्ता प्रधानमंत्री के यहाँ से उसको छपवाया गया गवर्नमेंट के खर्चे से, और वो किताब आज भी ऑनलाइन दस्तयाब है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि कुछ हो, लेकिन इलाके के जो डीएम लोग हैं, इलाके के जो पदाधिकारी हैं, अगर उनका सहयोग हो जाए तो इस खानकाह में और इस महान योद्धा के खराज अकीदत के लिए यहाँ कुछ बेहतर से बेहतर इंतजाम हो सकता है। तो 20 लोगों को हथनी इमली में फांसी जी वो हथनी इमली, ये जो सामने दिख रहा है ना, इधर कैमरा कर दीजिएगा आप, ये जो पेड़ दिख रहा है इसी के पास जो है तकरीबन एक पेड़ था जो हथनी इमली के नाम से है, और रोड के किनारे उनके मज़ारात हैं। क्योंकि अंग्रेज यहाँ बाज़ाब्ता निवास करने लगे थे, तो यहाँ जब स्वतंत्रता सेनानी जमा हुए, इकट्ठा हुए और राजा बिठूर और राजा भवानी पाठक वगैरह यहाँ आए, तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये हमारे खिलाफ कहीं विद्रोह न कर दें, तो उन्होंने मकनपुर शरीफ पे धावा बोल दिया और एकदम से यहाँ के जो भी बुजुर्ग मिले उनको कत्लेआम किया, जिसमें से 20 लोगों को इमली के पेड़ पे फांसी के तौर पे लटका दिया गया। तो सरकार से आपकी मांग हम सरकार क्या कुछ परिवर्तन आपका? हम परिवर्तन ये चाह रहे हैं कि ये चूंकि ये हमारे महापुरुष लोग हैं, और जो लोग महापुरुषों की संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए आगे नहीं आएंगे, उस कौम की तारीख मिटा दी जाएगी। हम गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि ये सिर्फ हमारे इस बस्ती के धरोहर नहीं है, ये हमारे देश के धरोहर हैं, इज्जत है। तो गवर्नमेंट भी इसमें कम से कम इनके इस दरगाह को अच्छे तरीके से बनवाए और तामीरी काम अच्छा से अच्छा हो, और इसके बारे में बाज़ाब्ता और लेखकों को तैयार किया जाए। इनकी पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए किताब की ज़रूरत होगी। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये सब कुछ हो सकता है।